नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आपके लिए जो वैकेंसी हमारी आई है उत्तर प्रदेश पुलिस, उसके लिए नई क्लासेस स्टार्ट हो जा रही हैं। तो आज हमारी पहली क्लास यानी कि डेमो क्लास आपके सामने हम लेकर आए हैं हिंदी की। हिंदी की यानी कि शुरुआत करते हैं हम वर्णमाला से। वर्णमाला की हम पहली क्लास से शुरुआत करेंगे, बेहतरीन अंदाज में चलेंगे और बेहतरीन चीज़ों को लेकर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलेंगे और छोटे-छोटे धीरे-धीरे कदमों से आगे की ओर बढ़ेंगे और एक बेहतरीन अंदाज में हिंदी के सिलेबस पाठ्यक्रम को पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये मेरी पहली क्लास यानी कि हिंदी की डेमो की पहली क्लास है, आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं। ठीक है? उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं, इसके अंदर कराने वाले हैं। और ये यहाँ से हम शुरुआत करते हैं इसकी बहुत ही बेहतरीन अंदाज के अंदर। और बहुत ही सारी चीज़ें इसके अंदर हम रिलेट करेंगे, बहुत सारी छोटे-छोटे जो क्वेश्चन बने हैं और जो थोड़ा गहराई से क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हुए चलेंगे और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में चलते हुए चलेंगे। और एक ये मानकर चलिए, वर्णमाला की शुरुआत करेंगे तो एक बेहतरीन अंदाज के अंदर। ठीक है, यहाँ से हम लोग वर्णमाला की शुरुआत करते हैं। वर्णमाला वर्णमाला बहुत ही बेहतरीन अंदाज में चलेंगे और एक एक अच्छा तैयार करेंगे कंटेंट। परिभाषा ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे इसकी कि वर्णमाला क्या होती है, इसके बारे में जानकर चलते हुए चलेंगे धीरे-धीरे और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में चलेंगे कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं, यानी कि वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को, एक उसका एक समूह है, उसी को वर्णमाला कहते हैं। इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे बेहतरीन अंदाज में। परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा लिखते हुए चलेंगे एक बेहतरीन अंदाज के अंदर। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि वर्णमाला वर्णों की व्यवस्थित व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। बहुत सारी चीजें इसके अंदर हम लोग रिलेट भी करेंगे और बताते हुए चलेंगे आप लोगों को कि वर्णों का व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित समूह, उसके अंदर लिखेंगे हम लोग। जैसे कि मैंने लिखा आ, उसके बाद में मैंने लिखा दीर्घ आ, उसके बाद में मैंने लिखा ई, उसके बाद में मैंने लिखा दीर्घ ई, उसके बाद में मैंने लिखा उ, फिर लिखा दीर्घ उ, फिर मैंने लिखा री। ठीक है, उसके बाद में लिखा मैंने ए, फिर लिखा मैंने ए, उसके बाद मैंने लिखा ओ, फिर मैंने लिखा औ। ठीक है, तो उसके बाद मैंने लिखा अंक, उसके बाद में लिखा आह। यानी कि ये स्वर मैंने लिखे हैं स्वर में। और उसके बाद एक इनका एक बेहतरीन एक क्रम, एक समूह ही वर्णमाला कहलाता है। उसके बाद में हम व्यंजन भी लिख लेते हैं इसकी तरफ। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, हुआ। ध्यान रखिए, इस हुआ को हम लोग अंगा भी बोलते हैं, इसी का ध्यान रखना है। चा, छा, जा, झा और या। टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता, ठा, दा, धा, ना। पा, पा, फा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा। सा, शा, शा, हा। छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। यानी कि यही वर्णमाला का एक व्यवस्थित समूह है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। यानी कि वर्णों का एक मतलब एक क्रम, एक समूह ही वर्णमाला कहलाता है।
ठीक है। उसके बाद में हम लोग वर्ण को दो प्रकार से पढ़ते हैं, यानी कि वर्ण की परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद में ध्वनि क्या होती है, ध्वनि के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट पेज चलते हैं। ये मैंने वर्णों का व्यवस्थित क्रम पढ़ लिया है, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद में मैंने स्वरों को भी पढ़ लिया है। उसके बाद में वर्ण के भेद पढ़ते हैं। ये एक वर्ण है और ये पूरा अगर बोलेंगे तो वर्णों का समूह है। इस बात पर ध्यान रखते चलेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वर्ण क्या होता है, वर्ण, अब ध्यान देंगे वर्ण क्या होता है, वर्ण, ठीक है। वर्ण पे ध्यान देंगे कि वर्ण क्या है। ये इसकी परिभाषा होती है भाषा की, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है, ठीक है। इसकी और तो एक और परिभाषा होती है कि हम लोग एक और लिखेंगे, जो मेरे मुख से ध्वनि निकली है, जो मेरे मुख से निकली हुई ध्वनि, इसी को अगर हम प्रदर्शित करेंगे या लिखेंगे उसमें, तो उसी को भी हम वर्ण कहते हैं। ये भी ध्यान रखेंगे। ध्वनि के, ध्वनि के लिखित रूप को, लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। एक होता है मेरा ध्वनि क्या होता है, ध्वनि पे भी ध्यान देंगे कि ध्वनि क्या होता है, इस पे भी ध्यान देंगे। ध्वनि, इसकी परिभाषा क्या होगी कि भाषा की, भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्वनि कहलाती है, ठीक है। इन परिभाषाओं को हम लोग अपने बेहतरीन तरीके से याद रखेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, परिभाषाएं पूछी जाती हैं कि वर्ण क्या होता है, पूछी गई है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, और ध्वनि के ही लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ध्वनि क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी, ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि कहलाती है, ठीक है। जो मेरे मुख से निकली हुई ध्वनि, उसी को अगर हम लिखेंगे तो एक वर्ण कहलाएगा, और जो मुख से निकली हुई ध्वनि वही एक ध्वनि कहलाती है। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे हम लोग कि वर्ण, वर्ण के कितने प्रकार हैं, वर्ण के कितने भेद हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। वर्ण के, वर्ण के दो भेद होते हैं, वर्ण के दो भेद होते हैं। इसको हम लोग लिख लेंगे। नंबर एक, नंबर एक स्वर, नंबर दो, नंबर दो व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं, स्वरों के बारे में जानेंगे कि स्वर होते क्या है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वाउंड स्वर कहलाते हैं, और व्यंजन क्या होते हैं, यानी कि स्वरों की, इनकी सहायता से, इन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वाउंड व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए हम लोग स्वर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वर, स्वर तीन प्रकार के होते हैं। उसके बाद में स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या हिंदी वर्णमाला के अंदर 11 मानी गई है, ठीक है। व्यंजन के कितने प्रकार हैं, व्यंजन स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और तुम्हारा उष्म व्यंजन भी, इनको भी तीन प्रकार के, मुख्यतः तीन प्रकार से माना गया है। मुख्यतः, मुख्यतः तीन प्रकार से माना गया है। वैसे हम लोग संयुक्त व्यंजन को भी जोड़ते हैं तो चार प्रकार से मानते हैं, ये भी ध्यान रखना है। मुख्यतः तीन प्रकार से
ऐसे 4 प्रकार से। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 मानी गई है। अगर द्विगुण व्यंजन को जोड़ेंगे, संयुक्त व्यंजन को जोड़ेंगे तो हमारी इनकी संख्या 39 होती है। ये भी ध्यान रखना है। अब हम पढ़ते हैं कि स्वर क्या होता है। नेक्स्ट पेपर पढ़ते हैं हम लोग स्वर क्या होता है। स्वर के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि स्वर क्या होता है। स्वर, इसकी परिभाषा लिखेंगे, ध्यान रखना है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। जैसे, ध्यान देंगे, जैसे आ, दीर्घ आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। क्या लिखना है? ये भी लिखना है। ये मेरे क्या हो गए? स्वर। हिंदी वर्णमाला में एक परिभाषा भी लिखनी है यहाँ पे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 11। एक मेरा होता है, ध्यान देंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस पे फोकस करेंगे। एक मेरा होता है अनुस्वार और एक मेरा होता है विसर्ग। ये दो वर्ण ऐसे हैं, ये तो ना तो हिंदी में, ये तो स्वर में काउंट होते हैं और ना ही ये व्यंजन में काउंट होते हैं। इसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं, ध्यान देना है। इसको हम लोग अनुस्वार कहते हैं और इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं, ध्यान देंगे। और इसको हम लोग कंठ नासिका भी कहते हैं, भी ध्यान रखना है। कंठ नासिका भी कहते हैं और इसको खाली कंठ कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों को याद करना है और इसको समझते हुए चलना है। यानी कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? मेरे वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इस परिभाषा को याद रखना है। स्वर कौन कौन से हैं? आ है, दीर्घ आ है, ई है, दीर्घ ई है, उ है, दीर्घ उ है, री है, ए है, दीर्घ ए है, ओ है और औ है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, ध्यान रखना है। बहुत सारे बच्चे 13 को ध्यान रखे होंगे, बट 13 नहीं होते हैं, इस फोकस करना है क्योंकि इनको हम काउंट करेंगे तो मेरे 13 होते हैं, बट ये 13 पे ई स्वर में काउंट नहीं होते हैं। ना तो ये स्वर में काउंट होते हैं, ना ही ये व्यंजन के अंदर काउंट होते हैं। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आगे की ओर पढ़ते चलेंगे, स्वरों के प्रकार पढ़ेंगे और आगे की तरफ चलेंगे और बहुत सी चीजों को हम लोग ग्रहण करेंगे। ये मेरी पहली क्लास थी और इसी को हम यहाँ पे थोड़ा, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने देखो अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। बहुत सारी चीजें हैं। शुरुआत मैंने कहाँ से की है, इस पे फोकस करना है। हमने पढ़ा है कि वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसी में फोकस करना है। उसके बाद में वर्णमाला का पूरा क्रम एक समूह ही वर्णमाला कहलाता है, हमने इसको यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं और इसको देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वर्ण को पढ़ा है। वर्ण क्या होता है? यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और उसके बाद में मैंने देखा है यहाँ पे एक और इसकी परिभाषा पढ़ी है कि ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, इस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद में मैंने पढ़ा है कि ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, इस पे फोकस करना है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई वर्ण कहलाती है।
ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। कंफ्यूजन नहीं पैदा करना है वरना सवाल तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसका फोकस करना है। उसके बाद में हमने वर्ण के दो भेद पढ़े हैं, ये भी ध्यान रखना है। वर्ण के दो भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। स्वर भी तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, वो हम लोग अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से। और व्यंजन भी मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। होते तो चार प्रकार के मगर मुख्यतः तीन प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। और संयुक्त व्यंजन, उसके बाद में द्विगुण व्यंजन भी होते हैं और इनकी संख्या व्यंजनों की 35 होती है, कुल संख्या इनकी 39 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से। उसके बाद में अगले पेज पे चलते हैं और हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, और हमने पढ़ा है कि स्वर होते क्या है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। ठीक है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और ये जो अनुस्वार होता है इसको हम लोग कंठ नासिका भी कहते हैं, और जो मेरा विसर्ग होता है इसको ओनली कंठ कहते हैं। ठीक है, इस चीज पे ध्यान रखना है। और ये बेहतरीन क्लास मेरी आज एक डेमो क्लास थी, और आपको हर धीरे धीरे कंटिन्यू क्लासें मिलती रहेंगी। और जो भी बच्चे हैं क्लास को देखेंगे उनसे यही अनुरोध है कि आप आए मेरी कोचिंग के अंदर, आपको बेहतरीन तरीके से क्लासें दी जाएंगी और बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। हर टीचर अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास लेते हैं और आपको बेहतरीन टीचर हैं यहाँ पे एक बेहतरीन कंटेंट के साथ हमारी न्यू इंडिया कंपटीशन क्लासेस के अंदर। और जो भी बच्चे हमें जानने वाले हैं और हमको पहचानने वाले हैं वो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सपोर्ट भी करें और बेहतरीन तरीके से उसको बहुत ज्यादा आगे तक ले जाएं, क्योंकि और भी बच्चों को ये लाभ मिल सके। वो बच्चे यहाँ तक आ चुके, जो भी बच्चे नए हैं फ्रेशर हैं उनसे यही अनुरोध है, कृपया करके पहली बार आप जब कंपटीशन की तैयारी में आए तो आप ऑफलाइन के माध्यम से ही पहले पढ़ें, ऑनलाइन के माध्यम से नहीं पढ़ें। इस हमारी कोचिंग के अंदर आए, आपको बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा, कंटेंट दिया जाएगा और आपको बेहतरीन तरीके से आगे की ओर ले जाया जाएगा। ठीक है, यहीं पे धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।